नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो एसएसबी ट्रेडमैन 2020 का जो फाइनल लिस्ट आने वाला है, उस पे मेडिकल में कितने लड़कों को बुलाया गया था और कितने उसमें से पास हुए, कितनी मतलब जो कमेंट आया है उसके हिसाब से कितना कितना नंबर लड़के कमेंट किए हैं, ये इस सब का ट्रेड वाइज मैंने वीडियो बनाया। जो वेटनरी का, ड्राइवर का, कुक का, इनका वीडियो बन चुका है। यदि आप इस ट्रेड से हैं तो इस वीडियो को जा कर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप इन सब ट्रेड से है, आज मैंने इस वीडियो में 6 ट्रेड को लिया है, जैसे प्लम्बर, कोबलर, पेंटर, गार्डनर, इन सब को लिया है इसमें। तो यदि इस ट्रेड से हैं तो आप तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ही। यदि आप इस ट्रेड से नहीं भी हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अगर इसको देखने से ये पता चलेगा कि जिसमें पोस्ट कम होती है तो उसमें सच में फार्म भी कम ही भरे जाते हैं और बहुत ही कम ही कंपटीशन रहता है। और हम लोग जब फार्म भरते हैं तो देखते हैं कि इस ट्रेड में पोस्ट बहुत कम है, उसमें हम फार्म नहीं भरते हैं। जिसमें पोस्ट ज़्यादा रहता है उसी में दनादन फार्म भरा जाता है और उसमें सबसे हाई कटअप जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। हम फार्म भरते समय चेक करते हैं कि मतलब किस में कितना पोस्ट है, और जिसमें कम रहता है उसमें भरते ही नहीं है। इसमें एक एक करके देखिए मतलब कितना कम पोस्ट है और कितना कम कंपटीशन है किसी किसी में। एक एक कैटेगरी में तो जितना पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट बुलाए गए हैं मेडिकल के लिए। उसमें से अगर 1-2 मेडिकल फेल हो गए तो फिर सीट खाली चली जाएगी। तो इसी तरह से चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इसके बारे में देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। बात करेंगे इसमें हम एसएसबी ट्रेडमैन जो 2020 की वैकेंसी है, इसका सब कुछ हो गया है। पेपर, फिजिकल, मेडिकल सब हो गया है। फाइनल लिस्ट का इंतज़ार है और फाइनल लिस्ट भी बहुत जल्द आएगी। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि इसका लिस्ट कब आएगी। तो इस नवंबर में इसका लिस्ट आ जाना है। तो देखिए, प्लम्बर में जो उसकी वैकेंसी आई थी, मात्र ओबीसी का 1 सीट था। उस पर मेडिकल के लिए 3 लोगों को बुलाया गया था। अब 3 लोगों में से अगर तीनों के तीनों फिट होंगे तो फिर 1 सीट के लिए थोड़ा नंबर बढ़ाया जाएगा। अगर बाय द वे इसमें से 1-2 अगर अनफिट हो गए तो जो एक इसमें जो 3 है उनमें से जो 1 बचेगा उसका सीट कंफर्म है। बात करें कोबलर के लिए, इसमें देखिए जनरल की जो वैकेंसी है वो 16 है और मेडिकल के लिए मात्र 5 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है और मेडिकल के लिए मात्र 1। 2 वैकेंसी है, 1 कैंडिडेट मिला है इनको मेडिकल के लिए। ये मतलब कि जब ट्रेड टेस्ट हुआ, कैंडिडेट तो बहुत होंगे उसमें, लेकिन जब इसका ट्रेड टेस्ट हुआ होगा तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए होंगे और इसमें मात्र 1 ही कैंडिडेट ये मिला है इनको मेडिकल के लिए। ये भी एकदम मेडिकल फिट हो गया होगा। अगर अनफिट हो गया तो पोस्ट खाली जाएगी, क्योंकि यूआर वाले ईडब्ल्यूएस में आएंगे नहीं, ये जाएंगे नहीं, क्योंकि ये इसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगता है। ओबीसी का अगर बात करें तो 2 सीट है, 27 कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं। इसमें 2 सीट पर 27 कैंडिडेट पास हुए हैं। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे पास हो गए हैं, क्योंकि इसमें ये चले गए हैं, इसमें जनरल में फाइट कर रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट। और एससी में पोस्ट नहीं है, फिर भी 3 कैंडिडेट पास हुए हैं, वो भी जाएंगे सब जनरल में ही। कुल मिलाकर के 30 पोस्ट है और 36 टोटल कैंडिडेट मेडिकल के लिए पास हुए हैं। कुल मिलाकर के 2 गुना से भी कम है। अगर देखा जाए तो टोटल पोस्ट का 3 गुना बुलाने का नियम था। किसी किसी पोस्ट में बुलाया भी गया है, जैसे कुक में, वेटनरी में, ड्राइवर में, इन सब में बुलाया गया है 3 गुना लगभग, लेकिन इसमें 2 गुना से भी कम। देख रहे हैं कितना कम इसमें कंपटीशन है। यहाँ अगर गार्डनर में देखा जाए तो जनरल का सीट था 8 और इसमें 11 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ओबीसी का 1 कैंडिडेट पे 16 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। मतलब कि इसमें से अगर देखा जाए तो 13 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं जनरल में, यानी टोटल 9 पोस्ट और 27 कैंडिडेट। इसमें 3 गुना बुलाया गया है। और अगर कारपेंटर का देखा जाए, ये जो मतलब ट्रेड हैं, ये स्पेशल ट्रेड है। जो इसका काम जानता है वही इसमें फॉर्म भरता है। अगर ट्रेडमैन की अगर आगे वैकेंसी आए तो इसमें आप फॉर्म भर करके और काम सीख सकते हैं, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में इन सब का टेस्ट लिया जाता है। तो जैसे कारपेंटर का हुआ तो वहाँ पे जैसे बढ़ई जो ये सब बनाते हैं तो उसका काम कराया जाएगा। पेंटर में पेंटर का काम कराया जाएगा। टेलर में सिलवाया जाएगा, कपड़ा वगैरह सियाया जाता है टेलर में। तो
कारपेंटर में अगर देखा जाए तो जनरल के लिए एक पोस्ट है और एक ही कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाया गया था। अब पता नहीं ये मेडिकल फिट है कि अनफिट है। ओबीसी के लिए देखा जाए तो इसमें सीट नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्म भरे गए थे और इसमें से 2 कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए गए थे और ये दोनों इसमें फाइट करेंगे जनरल में। एसटी के लिए देखा जाए तो इसमें पोस्ट है 2 और इसमें मात्र 2 ही कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए गए थे। दोनों के दोनों पास हो जाएंगे, किसी में कोई कंपटीशन नहीं, डायरेक्ट इनकी अब ज्वाइनिंग लेटर आएगी एसटी वालों के लिए कारपेंटर में। ओबीसी में 2 बंदे आए हैं जो जनरल में फॉर्म भरे हैं, क्योंकि ओबीसी में सीट नहीं था, जनरल में फॉर्म भरे हैं ओबीसी के बंदे, और उसके बाद से ये दोनों मिलाकर के 3 बंदे एक पोस्ट पर 3 हो रहे हैं। अब इनमें एक अगर 3 हो रहे हैं तो एक बंदा अगर ऐसे देखा जाए तो मेडिकल में ही चला जाएगा और मात्र बचेंगे 2 लोग। 2 लोग में थोड़ा सा नंबर जिसका अधिक होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पेंटर में देखा जाए तो जनरल के लिए इसमें 5 सीट है और 1 कैंडिडेट इनको बुलाया गया है मेडिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट पे 3 कैंडिडेट और ओबीसी में 2 सीट पे 18 कैंडिडेट, यानी कि अगर 2 का 3 गुना किया जाए तो 6 होगा और 6 बाकी जो बचे हैं इसमें 12 कैंडिडेट चले जाएंगे जनरल में, फाइट कर रहे हैं सब जनरल में। एससी में देखा जाए तो 2 सीट पे 6, ये 3 गुना है, ये तो अपने में ही रहेंगे। एसटी में 2 कैंडिडेट पे 2 कैंडिडेट, 2 सीट पे 2 कैंडिडेट बुलाया गया है एसटी में। मतलब देख लीजिए एसटी वालों का यहाँ भी मतलब जितनी सीट है मात्र उतने ही कैंडिडेट इनको मिल पाए हैं। यहाँ पर भी देखिए एसटी में 5 सीट है, 5 कैंडिडेट मिल पाए हैं, पाँचों के पाँचों मेडिकल फिट, इनका पाँचों लड़कों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी मेडिकल अनफिट हो गया तो इनकी सीट खाली चली जाएगी। अगर जनरल की बात करें इसलिए खाली चली जाएगी कि जनरल में से चाहे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी में से कोई एसटी में तो आएगा नहीं, इसमें से जनरल में जा सकता है लेकिन उसमें से इसमें नहीं आ सकता है। अगर टेलर के बारे में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी का 11 पोस्ट है, 20 कैंडिडेट बुलाए गए हैं मेडिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट है, 2 कैंडिडेट ही बुलाए गए हैं मेडिकल के लिए। ना इसमें से कोई बाहर होगा ना कोई इसमें से उसमें फाइट कर रहा है। मेडिकल फिट दोनों का सीट एकदम कंफर्म हो जाएगा। ओबीसी का सीट नहीं है लेकिन 2 कैंडिडेट जो कि जनरल में फाइट कर रहे हैं, और एससी का 2 सीट है, 11 कैंडिडेट पास किए गए हैं, यानी कि बाकी सब इसमें फाइट कर रहे हैं जनरल में। और एसटी के लिए 5 सीट पे 5 कैंडिडेट। जैसे मैंने वीडियो बनाया कि वेटनरी में, कुक में, ड्राइवर में एसटी वालों की मेरिट बहुत कम जाएगी, ये सब देखने के बाद पता चला कि एसटी वालों की मेरिट बहुत कम जाएगी। ड्राइवर में एससी वालों की मेरिट बहुत कम जाएगी, क्योंकि ड्राइवर में एससी की पोस्ट जितनी है उससे मतलब 3 गुना से भी बहुत कम कैंडिडेट बुलाए गए थे मेडिकल के लिए, और बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल फेल भी हुए होंगे। और बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि सफाई वालों पे वीडियो बनाओ और बार्बर पे बनाओ, तो अगला वीडियो या तो सफाई पे आएगा नहीं तो बार्बर पे आएगा, इन दोनों में किसी एक पर आएगा। फिर उसके अगले दिन जो बचेगा उस पर वीडियो लाएंगे। सोचा ये छोटे छोटे पोस्ट है, कम वैकेंसी है, लेकिन कंपटीशन इसमें कितना है कैसे है, सोचा कि ये बता दिया जाए। जैसे जब ट्रेडमैन का चाहे किसी भी विभाग में ट्रेडमैन का जो आता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, किसी में भी तो पोस्ट ट्रेडमैन में बहुत कम आते हैं। जैसे अभी एसएसबी का आप देखे हैं तो 500 कुछ पोस्ट है, 43, उसको 600 बढ़ा करके कर दिया गया है, 600 प्लस हो गया है। लेकिन अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो वेटनरी में इस बार जो 2023 की वैकेंसी है मात्र 24 पोस्ट है, मात्र 24 है, और 2020 में 161 है। तो उसी को देखते हुए लड़के देखेंगे कि पोस्ट कम है, फॉर्म कम भरे जाएंगे, और इसमें बहुत कम कंपटीशन रहता है ट्रेडमैन का। अच्छा खासा लड़का तैयारी करने वाला इसमें पहली बार में ही सेलेक्ट हो जाता है। तो यही है कंपटीशन आपके सामने। और इसके अगर रिज़ल्ट के बारे में देखा जाए तो बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका टारगेट है दिसंबर तक ज्वाइनिंग कराना। अगर दिसंबर तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो जनवरी तक तो इसका ज्वाइनिंग हो ही जाएगा, क्योंकि 2023 वालों का अभी फिजिकल चल रहा है। फिजिकल जैसे समाप्त होगा तो उनके आगे प्रोसेस के लिए आगे का प्रोसेस होगा। उसके बाद से उनका जो फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं उन सब का पेपर होगा। पेपर जब सब लोग पेपर जब
हो जाएगा तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर उनको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। जब ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो सबका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कागज वगज होता है सब चेक किया जाएगा। उसके बाद से उन लोगों को उसमें से जो ट्रेड पास कर जाएंगे उस हिसाब से कुल पोस्ट का 3 गुना बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। तो ये सब प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो वैकेंसी 2020 की है, बहुत लेट से इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और वो जो 2023 की वैकेंसी है और 23 में ही उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो बहुत जल्द वो वैकेंसी पूरा की जाएगी। लेकिन उससे पहले इसको कंप्लीट करना है। तो हमें उम्मीद है कि इसी महीने में 10-15 तारीख तक लग रहा है कि रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तब तक आप इंतज़ार करिए और आगे की तैयारी में लगे रहिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है बहुत ज़्यादा। सब उम्मीद सबसे बड़ी बात है कि अगर लाइफ में खुश रहना है तो किसी से उम्मीद नहीं लगाए। अगर लाइफ में खुश रहना है तो किसी से उम्मीद लगा करके नहीं बैठना चाहिए। अगर इसमें अगर उम्मीद लगा करके बैठे हैं, अगर नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगेगा। इससे बढ़िया है कि आप आगे की तैयारी में लगे रहिए। एसएससी जीडी में बहुत बड़ी पोस्ट आ रही है। उसके बाद से जो इस बार की एसएससी का जो कट ऑफ रहेगा पिछली बार की एसएससी से बहुत कम रहेगा। क्यों कम रहेगा उसका एक रीज़न भी है। ये रीज़न ये है कि पिछली बार एसएससी में 3 साल का छूट दिया गया था, और जो भी पुराने अच्छे तैयारी करने वाले जो एज ओवर हो गए थे उनका भी इसमें नाम एज आ गया। वो लोग फॉर्म भर दिए थे, उसके बाद से वो लोग थोड़ा मेरिट को ऊपर लेके चले गए। तो ऐसा नहीं है कि हर बार मेरिट बढ़ती जाएगी, इसमें मेरिट बहुत कम जाएगी। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा पोस्ट भी आ रही है और इसमें उम्र में छूट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो कोरोना काल के बाद आया था तो उसमें छूट दिया गया था। इसका पूरा फुल डिटेल्स इसका वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है और कब से ऑनलाइन होगा सबका डेट एकदम क्लियर कर दिया गया है। इस डेट से इस डेट तक फॉर्म भरा जाएगा, इस डेट से इस डेट तक एग्ज़ाम होगा, सब कुछ क्लियर है। बहुत तेज़ प्रोसेस होने वाला है, तो इसका भी वीडियो लेकर के आएंगे, बहुत जल्द आपको समझा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।